श्री कृष्ण शरणं मम। श्री सुरभे नमः। श्री सुरभे नमः। परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ, श्री अयोध्यानाथ, श्री रंगनाथ, श्री नाथजी श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर जगत जननी गौ माता रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर कथा में विराजमान भूवरेण्यम सभी वैष्णवाचार्य विप्रजन आप सब चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी री अत्यंत कृपासु पूज्या जगत जननी गौ माता री कृपासु पूज्य सद्गुरुदेव भगवान री कृपासु जयपुरी पावन भूमि पर दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर हाथों धाम में आपा सभी भक्ता ने नानी बायरे मायरे रे माध्यम सु नरसिंह जी रो पावन चरित्र आप सब ने सुनने मिल रहे है भाई। यूं तो भाई नरसिंह जी रो चरित्र माताओं बहनों के लिए कोई नई चीज नहीं है। नानी बायरो मायरो तो फिर भी 3 दिवस की कथा है। कई भाइया ने तो शिव महापुराण जी की कथा याद है। मायरो तो फिर भी 3 दिवस की है भाई। एक विवाह सु गृहस्थी सु जुड़ोड़ी कथा है। परम श्रद्धे रामसुखदास जी महाराज आप री कथा में कहो भाई कि ओ नानी बायरो मायरो जो है वो सुनन में ये तो अत्यंत प्रिय कीकर लागे। तो रामसुखदास जी महाराज कहो कि इन नानी बाई रे माध्यम सु नानी बाई री कथा रे अंदर आपने जीवन में जो गृहस्थी में जो घटना घटे गृहस्थ जीवन सु जुड़ोड़ी कथा है भैया। इन वास्ते सब लोगों ने अत्यंत प्रिय लागे। पर इन नानी बायरे मायरे रो माध्यम आपा सब कई लगायो कि मायरो है चलो महाराज ने एक एक कापड़ो देन आवा वही जी मायरो है। अरे भाई नरसिंह जी जेड़ो भगवत विश्वास आपने जीवन में आवे इन्हीं वास्ते आ कथा है भाई। ए सब सांसारिक रूप से भाई ए सब कपड़ा लता लेना ए सब मायरा रो मूल भाव नहीं है। कथा रो जो विषय है वो ये विषय है कि इन संसार में आपा सब लोग रोज गृहस्थी रा कार्यक्रम सब लोग करा उनमें इतना व्यस्त हाँ कि ठाकुर जी रो नाम संकीर्तन को नहीं कर पावा। तो कथा रे माध्यम सु कटन कटी आपने जीवन में भगवत प्राप्ति होए। हर जीव रे अंदर हर मिनक रे अंदर ठाकुर जी विराजमान होए। कथा रा जो आयोजक है वह भी एड़ा आयोजक है भाई कि वारी दोनों किडनीज नहीं है और ठाकुर जी री अनंत कृपा सु प्रतिदिन 10 वर्षा सु लगातार 800 आदमियों ने भोजन करावे। एडो संकल्प लेन चाल रहा है। कथा करावनी और कथा करनो सरल है सहज है। भक्ति करना सरल है सहज है परंतु उसको निरंतर आगे बढ़ते रहना वो मुश्किल है भाई।
कोई चीज आपा चालू तो कर लेवा कि भाई चालो महाराज कहो आज कथा रामायण श्रीनाथ जी री सेवा करनी है, चित्र सेवा करनी है, अंग सेवा करनी है, घरे जान चालू तो कर लेवा वने, पर वह नहीं भाई कब तक। तो करुणा निधान आज जो कथा है इन कथा सु यो जो सार है यो सार लेन जाई जो कि भाई ए जो संसार रा जो मोल भाव है वो कथा रो उद्देश्य नहीं है। कथा रो उद्देश्य यही है कि सब जीव रे अंदर भक्ति रो संचार हो। कमल जब पोषित होता है, कमल जब पोषित होता है, जब कमल जब सुसज्जित होता है, कमल जब पल्लवित होता है, कमल जब निर्मल होता है, सरल होता है, सहज होता है, सरलता जिसमें होती है, तो कमल से उत्पन्न होता है कमला। कमल जब पोषित होता है, कमल जब पोषित हो जाता है, कमल जब उत्पन्न होता है, कमल जब तैयार हो जाता है, तो श्री वेंकटेश्वर भगवान को अर्पित किया जाता है, लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित किया जाता है। तो कमल जब पोषित होता है तो कमल पोषित होने के बाद में इस संसार को पोषित करता है। कमल से कमला उत्पन्न होती है और कमला उस संसार को पोषित करती है, सुसज्जित करती है, निर्मलता करती है, सरलता करती है, सहजता करती है। और अबे तो भाई पूरे संसार में कमल खिलड़ो है, तो यूं भी कमल खिलतो रहे न यूं भी कमल खिलतो रहे। तो 3 दिन रो प्रसंग है भाई नानी बाईरे मायरा रो माध्यम सु आप सब खूब भगवान रो नाम संकीर्तन करो, खूब भगवान री वाणी रो लाभ लो। एक तो भाई यजमान हुए और एक हुए मुख्य यजमान। अब जजमान शब्द रो जो आज रे समय रे अंदर जो शाब्दायिक जो मूल निकालियो है वह यो है कि जो ज्यादा पया देवे वो जजमान है। जो मुख्य यजमान वही जो है कि जो ज्यादा पैसा दे दे वही मुख्य बन जावे। पर असल में राम सुखदास जी महाराज आपकी कथा में बताओ था कि जजमान है कौन। असल में जजमान शब्द की व्याख्या कही है कि जिसको कथा सुनने की जची हुई है वो जजमान है, जिसको जची हुई है। तो आप सब भाई मुख्य यजमानी हो जाना जचोड़ी है। यूं भी भाई लोग घनी बैठी है,